नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। तो जहां पे हमने बंद किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 5 सवाल हो चुके थे। छठा सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखिए और लगाने का प्रयास करिए। तो छठा नंबर सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और इस प्रकार वो 400 रुपये का लाभ अर्जित किया। यदि वह वस्तु को 20% छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपये अर्जित होते। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? कैसे करेंगे इस सवाल को, एक बार आप सोचिए। फिर पेन को उठाइए और आ जाइए मैदान में। कह रहा है 10%, कितने का छूट दे रहा है? 10% की छूट। 10% की छूट दी गई, इस प्रकार 400 रुपये का लाभ अर्जित हुआ। अगर हम 10% को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। ठीक। ऐसे सवालों को जिनमें लाभ और प्रतिशत के बारे में कुछ कहा गया हो, कुछ पूछा गया हो, उसको करने के लिए 3 चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं। एक तो सीपी, दूसरा एसपी और एमपी। ये सारी चीजें हैं क्या? मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया है। अगर नहीं मालूम है तो देखिए। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। इसी को हिंदी में क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य और इसको बाजार का मूल्य यानी अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक बात है। इतनी बात अगर आपको मालूम है तो अब हम चलते हैं सवालों की तरफ और देखेंगे एक एक चीज। ठीक। 10% की छूट है। मान लो ये 10 होता, कौन? मार्केट प्राइस। तो इसमें 10% की छूट देते तो 10 का 10% एक और एक छोड़ दे देंगे, तो अगर 10 है तो कितने का हो जाएगा? ये 9। ये रुपया नहीं है। ये क्या है? रुपया नहीं है तो फिर क्या है? आप इसको कह सकते हैं 10 रेशियो, या कह दीजिए 10 यूनिट है। 10 यूनिट है। मार्केट प्राइस कितना है? 10 यूनिट। क्यों? इसी के बराबर हम कुछ ना कुछ जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसको मानेंगे और फिर हम इसका जवाब देंगे। ये अभी रुपया नहीं है, ये मान के चलिए। ठीक। तो 10 यूनिट है। मार्केट प्राइस कितना है? 10 यूनिट है। और इसमें 1 यूनिट की छूट मिलती है तो कितना का हो जाएगा? 9 यूनिट का। ठीक। अब यहाँ कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? देखिए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जो अंतर होगा वही या तो प्रॉफिट होगा या तो हानि होगा। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस यानी कि हानि। ठीक बात है। अब यहाँ कितना हो रहा है? कितना हो रहा है देखिए तो सही। सवाल में कितना दिया है? 400। 400। ये रुपया दिया है। कितना दिया है? रुपया। ठीक। अगला जो पढ़ेंगे सवाल, उसी में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे तो कि वह वस्तु 20% छूट पर बेचता है। ठीक है। यदि वह वस्तु 20% की छूट पर बेचता है तो 20% को कितना लिख पाएंगे? 20% को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 यानी 1/5 लिखेंगे। अब मार्केट प्राइस कितना है? 5 है। इसी को तो हमने एमपी माना है। ठीक। अब मार्केट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 5 है और इस पे 20% की छूट यानी 5 पे 1 का छूट। तो 5 पे 1 का छूट तो बचेगा कितना? 4। 5 की क्वांटिटी थी और हमने 1 की छूट दे दी तो कितने में बेचेंगे? 4 में बेचेंगे। ठीक। 5 यूनिट था, 4 में बिका। अब फायदा कितना हुआ? अब फायदा कितना हुआ बताओ तो। अब फायदा हुआ है 330 का। अब फायदा कितने का? 330 रुपए का। ठीक। अब देखिए तो सही, कुछ इसी से हम गुणा भाग करेंगे और सवाल का जवाब देंगे। जब एक ही चीज है, जैसे ये मार्कर की अगर हम बात करते, इस मार्कर की, तो अगर हम एक बार 10% का छूट दे रहे हैं, एक बार 20% का छूट दे रहे हैं, तो देखिए क्वांटिटी तो एक ही है, राशि तो एक ही है। जब एक ही चीज की बात हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिए, अगर यही मार्कर है और इसी को हम बेचना चाहते हैं तो इस पे कुछ ना कुछ तो एमआरपी लिखेंगे ना, खुदरा मूल्य कुछ ना कुछ लिखेंगे। ठीक। ये वही मार्क प्राइस है। अब एक ही जब चीज है तो यहाँ 10 हो गया तो यहाँ 5 है, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है तो गड़बड़ बात है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको भी, इस 5 को भी 10 बना लेंगे। तो 10 बनाएंगे कैसे? 2 का गुणा करके। अब कितना हो गया? 5 दूनी 10। इसी का ये साथी है तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे।
जब इसमें दो का गुणा करेंगे तो ये हो गया 10। अब बात ठीक है। अब ये कितने का हो गया? 4 दूनी 8। कितना हो गया? 4 दूनी 8। सिर्फ रेशियो में गुणा करना है, रेशियो में गुणा करना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेशियो कट जाता है, कट जाएगा तो उतना ही बचा रह जाएगा जितना है 4:5 का। ठीक है। अब बात सुनो, कास्ट प्राइस भी तो सेम ही रहेगा। अगर इस मार्कर को बनाने में 40 रुपया या 20 रुपया लगता है तो वो हमेशा उतना ही लगेगा, है ना? ठीक है, चाहे हम कम छूट दें या ज़्यादा छूट दें तो कास्ट प्राइस में भी उतना ही रहेगा। ठीक। अब इसमें देखिए, जब पहले पहले 9 रुपये या 9 यूनिट में बेचता था तो उसको 400 रुपये की प्रॉफिट होती थी। अभी कितना हो गया ये? अब ये हो गया आपका 8। और जब 8 हो गया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 330 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अब उसका फायदा कितने का है? तो 9 से इसमें जाओ तो कितने का नुकसान है कि फायदा है? बताइए। अब इसका नुकसान हो रहा है कितने का? 1 यूनिट का। लेकिन भैया ये नुकसान इधर देखो, ये 400, इसमें इसका और इसका अंतर कितना है? 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। इसमें और इसका अंतर देखो तो ये 400 है, ये 330 है, तो कितना हो जाएगा? 70 का। यानी एक यूनिट या एक रेशियो बराबर कितना? 70। एक रेशियो बराबर कितना? 70। तो ये कितना लिखा है? 10। इसी में आप 70 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 700। 700 क्या है? ये एमपी है, यानी कि मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो कितना हो जाता? 9 सत्ते 63, 630, 630 हो जाता। ठीक है। अगर कास्ट प्राइस पूछता तो कितना हो जाता? इतने का वो प्रॉफिट ले रहा है, इतना, इसी से इतने को घटा दो तो कास्ट प्राइस निकल आता। तो हमारे पास इसी इंफॉर्मेशन से अगर हम एक रेशियो की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू जान लेते हैं तो उसी से सारा जवाब दे देंगे। क्या देंगे? सारा। चाहे वो कास्ट प्राइस पूछे, चाहे वो मार्क प्राइस पूछे या सेलिंग प्राइस पूछे। ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बाजारू मूल्य या अंकित मूल्य, जो भी पूछता है एक रेशियो के हिसाब से सारा आंसर दे देंगे। कुछ भी याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। बस आपको सीखते जाना है और इसका आंसर लेके आना है। ठीक। अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल आपका है कौन सा? 7 नंबर। ठीक। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर में एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% की हानि पर 1080 में बेचा। उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो? 10% की हानि। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है? आपको पहले क्या लिखना है? सीपी लिखना है, एसपी लिखना है और एमपी लिखना है। ये क्यों लिखना है? जिसकी जरूरत होगी उसकी बात करेंगे और जिसकी जरूरत नहीं होगी उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक। अब सुनिए, 10% की छूट या 10% की लाभ या प्रॉफिट की बात करें तो हम देखेंगे रिलेशन किसका। अगर छूट की बात करती है तो यहां से, अगर क्या करें, छूट की बात होगी तो यहां से, अगर 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 लाभ और उसकी बात होगा हानि का तो इससे इस रिलेशन देखेंगे। ठीक है, समझ गए ना? अब सुनो, अब यहां क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है तो क्या 1/10 लिखेंगे 10% को? हानि का मतलब क्या कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 का होगा तो उसमें एक कम कर दोगे, एक कर देंगे, कम कर दोगे किसके बिहाफ पे, किसके आधार पे? इसके। यानी अगर पहले 10 का बेचता रहा होगा, सॉरी, अगर उसकी लागत मूल्य कितनी है 10, तो बेच किस में रहा है 9 में, तो एक का घाटा हो रहा है, एक यूनिट का घाटा हो रहा है। वो कितना प्रतिशत के बराबर है? तो 10% के बराबर। इतनी बात समझिए। अब ये क्या है? यूनिट या रेशियो में है तो इसके बराबर कितना रुपया बेच रहा है ना? बेच कितने में रहा? 1080 में। कितना? ये रुपया है, ये रुपया। ठीक है। इसके बराबर इतना, तो एक यूनिट बराबर कितना? 12 9 108 होता है ना, 120 हो जाएगा। 12 9 कितना? 108, तो 120 हो जाएगा। यानी एक यूनिट बराबर कितना, या एक रेशियो बराबर कितना? 120 रुपया। अब चाहे जो भी पूछे सवाल में, उसका जवाब आप देने लायक रह जाओगे, देने लायक हो जाओगे। ठीक। अब कह रहा है कितने परसेंट का फायदा, तो इसी 10% का फायदा। तो अगर 10 है और इसमें एक जोड़ दो तो क्या 11 नहीं हो जाएगा? 10 का 10% एक, और हम बढ़ा देते हैं एक। यानी अगर अगर कास्ट प्राइस 10 का है, ठीक है, इसे पे हमें कितना प्रॉफिट चाहिए?
10% का, तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा यानी जो विक्रय मूल्य होगा जिसपे हम सामान को बेचेंगे वो कितने का हो जाएगा? 11 का। एक बराबर इतना, तो 11 बराबर कितना, इसी में क्या हम 120 रुपये का गुणा कर दें तो ये हमें पता नहीं चल जाएगा। 12 ग्रह में 132 होता है और एक जीरो, यानी अब उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसको 10% का फायदा होए, बजाय इसके कि 10% का नुकसान हो रहा है। तो उसको अब 1320 रुपये में उसी सामान को बेचना पड़ेगा, तो उसको 10% का फायदा होगा। ठीक है, अगर वो 1080 में बेचेगा तो उसको नुकसान होगा, 1320 में बेचेगा तो 10% का फायदा होगा। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। चलेंगे आगे सवाल की तरफ। मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े कि आप आंसर देखो, आप खुद ब खुद ऑप्शन को चेक कर लो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला सवाल आपका है 8 नंबर। रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा। रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा, उसे 25% की हानि पर बेच दिया। उसी राशि को उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ऐसे सवाल को जब आप पढ़ें, ध्यान से देखिए सवाल को। देख लिया? अब देख लिया है तो सुनो। इसमें जो एग्जैक्ट डाटा दिया है उसका कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि उत्तर हमें प्रतिशत में बताना है। अगर हमें आंसर प्रतिशत में बताना है तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है उस जरूरत लगभग ना के ही बराबर आनी है। ठीक है, अब सुनो सवाल। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 1200 लिखा है, 1240 ना, 1240, ये जो 1240 है इसका कोई काम नहीं है। कोई काम क्यों नहीं है? काम इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। एक बार 25% की हानि हो रही है। क्या हो रहा है? 25% की हानि। और अगली बार आपका हो रहा है कितने परसेंट का लाभ? 25% की हानि पर बेचा, उसी राशि को वस्तु खरीदी और 40% का लाभ। 40% का लाभ। ठीक, अब सुनो। एक ही क्वांटिटी है, उसी पे इतना हानि हो, फिर जो पैसा मिलेगा उसी से कोई चीज खरीदे और फिर उसे बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। यानी एक ही पैसे का लेन देन हो रहा है, एक ही क्वांटिटी की बात हो रही। सिंपल सी बात। ठीक है, इतनी बात अगर समझ गए हैं तो 25% को क्या लिख सकते हैं? क्या 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? और 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। आप सुनो, इधर लिखो CP, इधर लिखो SP, और MP अगर होता तो उसे भी लिख लेते। ठीक, अब प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है, यानी इनके और इनके बीच की बात होगी, इनका कोई काम नहीं है। अब सुनो, कह रहा 25% कम, यानी अगर 4 का रहा होगा, 4 का रहा होगा तो एक कम हो जाएगा तो कितने में बेचेगा? 3 में। 4 का 25% एक होता है। अब आगे कह रहा 40% ज्यादा, अगर ये 5 का रहा होगा, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी? 5, यानी क्रय मूल्य कितना है? 5। अगर उसको चाहिए 40% का प्रॉफिट तो वो बेचेगा किसमें? 7 में। ये रेशियो इसको बोलो या यूनिट बोलो, जो आपकी इच्छा है वो बोलो। अब इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक 21। ठीक, अब हमें प्रॉफिट बताना है कि लॉस बताना है। यहां से देखो 20 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? 20 पे ज्यादा है ना, तो 20 पे ज्यादा है। ये रेशियो है, इसको हमें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए 5% आ गया। कितना आ गया? 5%। ये लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ होगा? तो 5% का लाभ होगा। आंसर आपका ये। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? जो एक फार्मूला बनाया गया है x + y, xy / 100, उस पर भी रखेंगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ घट रही है उसको निगेटिव में ले लेना है, जो बढ़ रही है उसको पॉजिटिव में लेना है। x होता है, फिर y होता है, और xy / 100 होता है। ठीक, x की वैल्यू कितनी है? -25, प्लस में ये कितना हो जाएगा? 40, प्लस एक माइनस और एक 25 ये रहा, और 40 ये रहा। ठीक है, / 100। अब क्या करें? देखिए 25 एकम 25 और 25 चौका 100, और ये 4 और ये यहाँ 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। -25 है और
+40 है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -10। देखिए ये 10 और ये माइनस, बाडमास कहता है कि जो साइन सेम टू सेम है पहले उनको ऐड करो फिर काम करेंगे। तो ये 40 का इधर इधर लिखा रहने दो 40 का, और ये -25 और ये कितना हो जाएगा 35। आप देखिए तो कितना उत्तर आएगा, प्लस में 5% आएगा। क्यों आएगा, जब किसी भी किसी भी अंक के सामने कोई साइन ना लिखा हो तो उसको प्लस ही मानते हैं, और ये प्लस बता रहा है कि लाभ हो रहा है। अगर यही हानि हो रही होती तो क्या होता, नेगेटिव साइन आती। ठीक है, नेगेटिव साइन आता और हानि को बता रहा होता। आगे देखेंगे और आगे आपका सवाल नंबर आएगा 9। बताइए सरल है कि नहीं। एक बार बस प्रतिशत को रेशियो में कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ आप, यानी कि भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए और आपका सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में क्या है। एक वस्तु की अंकित मूल्य 315 है, इसे 288 में बेचा जाता है। यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। ठीक, देखिए मैं आपको बोलता हूं क्या, सबसे पहले आपको लिखना है सीपी, फिर यहाँ लिख देना है एसपी, यहाँ लिख देना है एमपी। जब प्रॉफिट और लॉस की बात होगी तो हम इसमें खेल करेंगे, अगर हमें छूट की बात करेंगे तो इसमें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो सही, यहाँ देखिए कितना हो रहा है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है 315 है, 315। ठीक, इसे 288 में बेचा जाता है, यानी बेचने की बात होती, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाता तो 288। ठीक बात है। अब सुनो, यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। 4% की हानि होती है, कितने की, 4%, और 4% को आप क्या लिख सकते हैं, आपको 4% को लिखना होगा तो लिखेंगे 4/100। तो ये क्या हो, 4 एकम 4 और 4 25 से हम 100, 4 एकम 4 और 4 25 से हम 100, यानी कितना, 25 पे कितने, एक का छूट हो रहा है, 25 पे 1/25 लिखा हुआ है ना, यानी 25 पे कितने का छूट, एक। अगर वो क्वांटिटी 25 यूनिट की होती, 25 यूनिट रुपए की होती तो कितने की छूट हो जाती, एक की छूट तो कितने में बेचा जाता, 24 में। ये देखो रुपया है भैया, कि एक क्या है, रुपया। ये हम रेशियो बना रहे हैं, रेशियो। ठीक है, अब इस 24 के बराबर क्या एसपी यही है, एसपी यही है, तो इस 24 के बराबर कितना है, 288 है, 288। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 24 एकम 24 और 24 दूना 48, कितना, यहाँ जाएंगे तो 24 और 4 बच जाएगा, 24 दूना 48। एक रेशियो बराबर कितना, 12, एक रेशियो बराबर 12। अब क्या कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता चल जाएगा, जी बिल्कुल पता चल जाएगा। एक बराबर 12 है तो 25 बराबर कितना, एक बराबर 12 है तो 25 बराबर कितना, 25 दहमा अगर 10 होता तो 250 हो जाता, दो बार और 25 बढ़ा दो, यानी कि अगर इसमें हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इतनी, सेलिंग प्राइस तो इतनी है, मार्केट प्राइस इतनी है। अब इसमें क्या बताना है, अगर हमें परसेंट प्रॉफिट पूछता तो यहाँ से 300, और इससे प्रॉफिट तो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस होता तो यहाँ से देखिए 12 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं। और कितना जो भी पूछ रहा है सब कुछ यहीं से जवाब मिल जाएगा। तो अगर कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, कितना परसेंट, तो यहाँ देखिए 300 है, और यहाँ अंकित की बात करें तो कितना है, 315 है, यानी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ये 300 और ये 315, 15 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, तो इसी की बात हो रही है ना, 300 पे ज़्यादा है। अगर ये फ्रैक्शन है और भिन्न है, यानी इसी को हम अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, यानी 5% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, समझ गए, कितना ज़्यादा, 5%। जी किसी भी उसमें है जी है बी में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बताइए। सारे सवाल बड़े ही ज़बरदस्त हैं, सारे कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम में हैं, तो आप देखिए सही, अपने लेवल को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लगाने का तरीका यही है, सवाल पहले आप स्क्रीन को थोड़ा सा रोकें, उसके बाद सवाल को पढ़ें और उसके बाद सवालों को लगाएं। ठीक है, 10 अगला सवाल 10 नंबर क्या है, 10 नंबर में एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमागत छूटें देने के बाद
कुल छूट 259.20 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, दो क्रमागत छूट की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। दो क्रमागत छूट है और दोनों की वैल्यू उन्होंने क्या रख दी है, x%। छूट की बात करेंगे तो हम निगेटिव लेंगे, घटा रहे हैं ना, छूट की बात करेंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब यहां रखते कैसे थे, x की जगह रखो x, y की जगह फिर से x, क्योंकि क्या छूट दे रहे हैं ना। ठीक है, ये माइनस का x फिर से y की वैल्यू भी, यानी दो बार है x, एक बार फिर से x, दो बार छूट दे रहा है, तो क्या यही x हो गया x की वैल्यू, और ये वाला फिर से हो गया x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक बात है, यानी दोनों तो x ही है, ये भी माइनस ही होगा। ठीक, डिवाइड बाय ये माइनस कितना बना लेगा, माइनस का 2x बना लेगा। ठीक, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, यानी माइनस ये और माइनस जुड़ जाएगा तो 2x। ये माइनस गुणा होकर के खत्म हो जाएगा और कितना बचेगा, x² बचेगा। इतने की छूट दी जा रही है, कितने की छूट दे रही है, इतने की छूट दी जा रही है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, रुपए में अगर बात करें तो 259.20 की छूट, 259.90 की छूट मिल रही है। किस पे मिल रही है, तो कह रहा है 720 पे मिल रही है, यानी जो उसका मार्केट प्राइस कितना है, इतना है 720 है, और इसी पे मिल रहा है। अगर हम इसको प्रतिशत में चेंज करें तो क्या हमें इसे 100 में गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको परसेंट में चाहते हैं कि कितना परसेंट की छूट है, तो क्या हम इसको ऐसा गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, जी बिल्कुल। ये क्या है, वैसे है जैसे आप हाई स्कूल का परसेंटेज निकालते हैं, इंटर का परसेंटेज निकालते हैं, प्राप्तांक डिवाइड बाई पूर्णांक, ठीक, गुणे 100। अब यहाँ दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाने के लिए क्या, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये खत्म, ये 100 से। अब यहाँ इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म। 9 से काट दें क्या, बड़ी संख्या से काटेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 72 है और ये 9 के पहाड़े में आता है। ये 72 है और ये 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए हमें 9 संख्या से काट सकते हैं। तो 9 एकम 9, 9 8 72, क्या करें, 9 को ऐसे लिखें, इसको काटें, 9 8 72। यहाँ 9 एकम 9 दूनी कितना, 18, 18 और 7 होता है 25, 8 7 15 ना, 7 जाएगा इधर तो हो जाएगा 79, और 18 नौइया 9 8 फिर से 72, 9 8 फिर से 72, और 7 आया तो 9 8 72। अब देखिए ये 288 है और 8 है, यहाँ से काटें, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 8 से 48, यानी कितना है, ये यहाँ से निकलने के बाद आया है 36%। कितना, 36%। अब ये जो छूट है जो x के टर्म में आया है, क्या 36% के बराबर है, किसके बराबर है, 36% के बराबर है। आप चाहो तो इसका क्या, एक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो कि x की वैल्यू क्या आ रही है। एक तरीका है जो मैं आप पे छोड़ूंगा, x की एक इक्वेशन आएगी, उसमें से x की वैल्यू निकल के आएगी, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका थोड़ा सा हम स्मार्ट तरीका यूज करेंगे। स्मार्ट क्या, देखो, ऑप्शन में जाएंगे, कौन से ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में से हम किसी एक को रख देंगे और चेक कर लेंगे कि ये सही बात है कि गलत बात है। नहीं तो आप इसका इक्वेशन बनाएंगे, पहले इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, फिर टोटल का 100 इसमें से जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। इजी क्या है, इजी ये है कि हम किसी ऑप्शन को उठा लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं। तो हम किसको उठा लें, किसको उठा लें भाई बताओ। ऑप्शन उठाने का तरीका हमेशा क्या होता है, सबसे पहले जो ऑप्शन चेक करेंगे वो सी, उसके बाद बी, फिर ए, और फिर लास्ट में डी। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है ऑप्शन को चेक करने का। तो अब हम सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, कौन सा, सी वाला। ये -2 है, एक्स की वैल्यू हमने मान ली कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, एक्स की वैल्यू 20, तो एक्स 2 गुणे 2 प्लस में 200, 200 का स्क्वायर, 200 नहीं 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब ये 20 दूना कितना, माइनस में 40, और ये कितना हो जाएगा 200, 200 यानी 200 का 2 दूनी 4 यानी 400 डिवाइड बाई 100। ये खत्म। ये आपने देखा कितना, यहाँ है माइनस का 40 और प्लस में 4, यानी ये कितना 36, माइनस में 36%। यानी ये बात सही है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 20 है। यहीं से जवाब निकल आया, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, थोड़ा स्मार्ट बन गई, ठीक बात है।
यानी 36% हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये हमने जो एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ किया उतना आ रहा है। तो ये x की वैल्यू यानी दो क्रमागत छूटे 20% की एक बार छूट दे रही है कंपनी, और फिर से अगली बार फिर से भी 20% की छूट दे रही है। तो क्या हो जाएगा, कितने परसेंट का हो जाएगा, तो ये आप देखेंगे 36% का हो जाएगा टोटल छूट। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला सवाल आपका है 11 नंबर। देखिए अगला सवाल आपका 11 नंबर। ठीक है, आनंद एक वस्तु की कीमत में 50% बढ़ोतरी करता है और फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेच देता है। बालाजी इसे आनंद द्वारा खरीदी गई राशि पर 20 रुपया अधिक में बेचता है। नया विक्रय मूल्य वस्तु के मूल क्रय मूल्य से 30% अधिक है। बालाजी का लाभ क्या होगा? ठीक, कैसे लगाएंगे सवाल को? जब आप सवाल पढ़िए तभी आप आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ये होगा, अच्छा नहीं नहीं ये। तो ये चीज आप करिए, करना सीखिए, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। इतना माहिर बन जाइए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, जब एग्जाम में जाइए तो जो पहला मेथड आप चुन लीजिए उसी से आंसर आ जाए। नहीं तो 20 मेथड जान जाएंगे और सब में कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं। सवाल को पढ़िए और पढ़ते ही आपके दिमाग में ये हिट हो जाए कि अच्छा ये वाला मेथड इसके लिए लगेगा। ठीक है, देखते हैं इस सवाल में क्या होगा। तो पहले मैंने आपको बोला है क्या लिखना है, सीपी लिखना है, यहाँ एसपी लिखना है और यहाँ एमपी लिख देना है। ठीक है, अब जो जो कह रहा है वो बात हम कहते जाएंगे, करते जाएंगे और सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है कि नहीं? देखिए 50% की बढ़ोतरी करना है किसमें, तो जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है, अगर हम मान लें कि वो 100 है, 100 यूनिट है, तो इसमें 50% बढ़ा दो, तो 100 का 50% 50 और इसमें आप बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। आगे अब 20% की छूट देता है, तो जो भैया अंकित रहेगा यानी जो टैग लगा है उसी में तो छूट देगा, जो मार्केट प्राइस है उसी में छूट देगा, जो मार्क प्राइस है उसी में छूट देगा। बोलो हाँ। ठीक है, अगर इसमें छूट देता है कितने की, 20% की, तो बेचेगा कितने में, यानी जो मार्केट प्राइस है उसके 80% में वो बेच रहा है 20% छूटने के बाद। तो यहां से हम इसका 20% अगर निकालें तो 15 दूना 30 होता है। कितना होगा 30%, उसी 30 को घटा दो, या फिर आप ये कह सकते हैं इसी 15 में 80%, 150 का 80% निकाल लो, तो 15 8 120, यानी ये वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी 120। कास्ट प्राइस कितना 100 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना 120, मार्केट प्राइस कितना 150। ये सारी वैल्यू हो गई। अब जो पूछता है उसका जवाब दे देंगे। ठीक, अब सवाल में कह रहा है कि 120 रुपए का अंतर है इसमें, तो ये बात सही है, ये बात सही है। कितने का अंतर है 120 रुपए का, सॉरी 20 रुपए, यहाँ 120 का नहीं 20 का अंतर है, सवाल ने कहा है 20 का अंतर है, तो ये बात सही है कि 20 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है। जो यूनिट में अंतर आ रहा है वही रुपए में अंतर आ रहा है, यानी हमने सही किया है, हमने जो भी रकम आ रहा है वो सही माना है। ठीक है, अब सुनो, अब कह रहा है कितने का, नया विक्रय मूल्य वस्तु की मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यानी अगर वो 100 रुपए में खरीदता है और 120 रुपए में बेचता है और 150 रुपया उसमें इंकित करता है, अब जो नया नया कह रहा है उसमें क्या कह रहा है 30%। कितना 30%, 30% अधिक है। जो सेलिंग प्राइस है जिसपे वो बेचेगा वो 30% अधिक है, यानी 100 का 30% 30, 100 का 30% 30 और 100 में उसी को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 130। यानी जो अब नया उसका विक्रय मूल्य है वो 130 रुपया है। कह रहा है प्रॉफिट बताओ, तो किससे बताओ, किससे बताओ, इस वाले पुराने वाले से बताओ। इससे बताएंगे तो क्या 30% ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इससे नहीं बताना है, उससे बताना है जो पहला उसका सेलिंग प्राइस था, अब जो नया सेलिंग प्राइस है इससे प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ देखिए इसमें कितना ज़्यादा है, आप कहें 20 यानी कि 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, तो किस पे ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा है, इस पे नहीं देखेंगे नहीं तो 20% आ जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही इन्होंने बता रखा है।